सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 आरोह काव्यखंड मीरा के 2 पद पढ़ेंगे। ये दोनों पद नरोत्तम दास जी स्वामी के द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पद का प्रसंग देखेंगे। इस पद में मीराबाई जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अटूट आस्था और निष्ठा को व्यक्त किया है तथा साथ ही समाज में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति चिंता भी व्यक्त की है। तो आइए देखते हैं इस प्रसंग की व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरा अन्य कोई भी नहीं है, केवल और केवल मेरे गिरधर गोपाल जी ही हैं। गिरधर मीन्स गिरिधर। गिर मीन्स होता है पर्वत और धर मतलब धारण करने वाला। तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की सहायता की थी जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तब। और गोपाल इसलिए क्योंकि वो गाय पालते थे। तो एक ही व्यक्ति को 2 नामों से यहाँ पे बताया गया है, अर्थात मीराबाई जी अपने जो ये आराध्य श्री कृष्ण को या अपने बात को बहुत अधिक प्रभावित बनाना चाहती हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं और अन्य कोई भी नहीं है। आगे वे कहती हैं कि वे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इस पंक्ति में मीराबाई जी श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती हैं कि मेरे जाके सिर मोर मुकुट अर्थात जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जो मोर मुकुट लगाते हैं वो ही मेरे सब कुछ हैं। अर्थात मीराबाई जी कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे क्या है, वो मेरे सर्वस्व हैं और अन्य कोई दूसरा नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई। यहाँ वो कहती हैं कि कुल मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए कुल मीन्स, कुल क्या है, अनेकार्थी शब्द है। एक कुल का मतलब होता है टोटल और दूसरे कुल का मतलब होता है खानदान। कानी मतलब कहा करे कोई। कानी मीन्स होता है मर्यादा और कहा करी है कोई मतलब कोई कुछ भी कहता रहे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है और अब कोई कुछ भी मुझे कहता रहे इसकी उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। संतन ठिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं ठिग मीन्स होता है साथ और बैठी बैठी मतलब बैठ बैठकर। लोक लाज मतलब जो समाज में व्याप्त लोक लज्जा है उसको उन्होंने सब कुछ खो दिया है। तो यहाँ पे मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ खो दिया है। अब आगे मीराबाई जी कहती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। तो आगे मीराबाई जी कहती हैं कि जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम को जो मैंने बोया था उसे मैंने कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसुओं के जल से सींच सींच कर पल्लवित और पुष्ट किया है। कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है और अब क्या है, अब बेल बढ़ गई है और उसमें क्या है, उसमें आनंद की उनको फल प्राप्ति हो रही है। आनंद फल हुई मतलब जो उसमें प्रेम रूपी जो आनंद है उसकी उनको अब अनुभूति हो रही है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। अब यहाँ पे देखिए मथनी किसको कहा गया। मथनी मीन्स क्या होता है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। मथनी मीन्स जिससे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। तो उसी का उदाहरण देते हुए मीराबाई जी कहती हैं कि दूध की जो मथनी है उसे मैंने बड़े प्रेम से मथा है। दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई होई।
यहाँ पे मीराबाई जी कह रही हैं कि दधि मतलब होता है दही और घृत मतलब होता है घी, काढ़ी मतलब निकाल लिया और डाल दई मतलब डाल दिया, छोई मतलब छोड़ दिया। तो वो आगे कहती हैं कि दही को मथकर इसमें से घी निकाल लिया है और छाछ को उन्होंने छोड़ दिया है। और यहाँ घी किसको कहा गया है? श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और छाछ सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। तो अब वे कहती हैं भगत देखी राजी हुई, भगत देखी रोई। तो वे आगे मीराबाई जी कहती हैं कि जब मैं भक्ति भाव में लीन लोगों को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। उसके बाद मीराबाई जी कहती है जगत देखी रोई, और जब वो संसार में लोगों को, जो संसार में व्याप्त जो मोह माया है उसमें लीन जब वो लोगों को देखती हैं तो वो अत्यधिक दुखी होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वे लोग जो सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं उन्हें देखकर उनको अत्यधिक दुख होता है। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब यहाँ पे मीराबाई जी श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मेरे गिरधर लाल, तुम ही, अब मैं तुम्हारी दासी हूं और तुम ही मुझे इस भव सागर से पार लगा सकते हो, तुम ही मुझे इस संसार रूपी नैया को पार लगा सकते हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ विशेष में कि यहाँ विशेष में आप लिख सकते हैं कि मीरा के एकनिष्ठ प्रेम का यहाँ पे भाव आपको दिख रहा है। तो आप विशेष में लिखेंगे कि इस पद में मीराबाई के एकनिष्ठ प्रेम का भाव देखने को मिलता है। और अब आप अलंकार इसमें देख सकते हैं, इसमें मोर मुकुट और कुलकानी, लोक लाज, ये सब में आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा देखने के लिए। बैठी बैठी और सींच सींच में, बैठी बैठी और सींच सींच में आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें आप लिख सकते हैं। और रूपक अलंकार आप इसमें लिखेंगे प्रेम बेली, प्रेम बेली में आप रूपक अलंकार लिख सकते हैं। और आनंद फल, इसमें भी आप रूपक, इन दोनों में आप रूपक अलंकार लिख सकते हैं। और भाषा में आप यहाँ पे भाषा में आप राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप आप लिखेंगे। अब हम देखते हैं आगे दूसरे पद की व्याख्या। तो इसमें आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी सभी बंधनों रीति रिवाजों से मुक्त होने और गिरधर यानी श्री कृष्ण के प्रेम को अमर बनाने के लिए उन्होंने बात कही है। तो आइए देखते हैं इस प्रसंग की व्याख्या। पग घुघरू बांध मीरा नाची। मेरे तो यहाँ पे मीराबाई जी कहती है पग घुघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। तो पग मीन्स क्या होता है? पांव। और नारायण किसको कहा गया है? नारायण श्री कृष्ण जी को कहा गया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राड़ा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो सबसे पहले हम इसमें शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पग मीन्स होता है पांव, और नारायण श्री कृष्ण जी को कहा गया है। और बावरी मीन्स होता है पागल या फिर बावली। और न्यात मतलब जो कुटुंब के लोग होते हैं, खानदान के जो लोग होते हैं उनको न्यात कह रहे हैं। और कुलनाशी, कुल को नाश करने वाली। विष जहर, राड़ा उनके देवर को कहा गया है। भेजिया मतलब भेजा था। हांसी मतलब हंस दी। और सहज मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से। अविनाशी यहाँ पे श्री कृष्ण जी को ही कहा गया है, जिसका कभी नाश ना हो। और गिरधर नागर, जो मीरा के प्रभु जो श्री कृष्ण क्या है, वो बहुत चतुर हैं। तो अब देखते हैं इस पद की हम व्याख्या।
मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण भक्ति में वो इतनी रंग गई हैं कि उनको रिझाने के लिए वो क्या कर रही हैं, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा जी मूर्ति, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने नाच रही हैं। और उनके नृत्य करने पर जो समाज के लोग हैं, जो उनके खानदान के लोग हैं, उनको क्या लग रहा है, वो बुरा लग रहा है और उनके लिए वो आपत्ति कर रहे हैं। लेकिन वो कहती हैं मेरे तो नारायण सू आपई हो गई सांची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपने आप को, अपने आराध्य को समर्पित, मैंने अपने आप को समर्पित, अपने आराध्य को समर्पित मैंने कर दिया है। मैं तो मेरे नारायण की हूँ और उनकी होकर और अधिक पवित्र और सच्ची हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावली हो गई है, क्योंकि वह अपनी राजकुल की मर्यादा को उसने छोड़ दिया है और मंदिरों में साधु संतों के बीच बैठकर लोगों के साथ नाचती गाती है। इतनी सुख सुविधाओं को छोड़कर वह एक फकीरों जैसा अपना जीवन जी रही है। तो इस पर उनके जो खानदान के लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, वो आपत्ति कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मीरा क्या हो गई है, अब वो पागल हो गई है, बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और उसे लोग कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राड़िया भेजिया पीवत मीरा हासी, और जहर का प्याला जो उनके देवर हैं राणा जी, वो उनके जीवन को समाप्त करने के लिए उन्होंने भेजा था, ताकि कुल के लोग उन पर हंसे न और मीराबाई मर जाएं। तो लेकिन उस विष को पीकर मीराबाई और हंसती हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर व्यंग किया है जो लोग कृष्ण भक्ति के विरुद्ध थे। तो उन्होंने ऐसे लोगों पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी शक्ति है कि यह विष भी उन पर कोई असर नहीं डाल सकती। जब वो विष पीती हैं तो उन पे कोई असर नहीं होता। तो उसी को ये व्यंग करते हुए वो कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी शक्ति है कि यह विष भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और इस घटना के बाद मीराबाई की आस्था और अत्यधिक बढ़ जाती है और उनका जो दृढ़ है संकल्प है वो क्या है, और अधिक बढ़ जाता है। और वो कहती हैं कि जैसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसानी से श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। तो वे कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के तो प्रभु गिरधर बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही चतुर हैं। मुझे बहुत ही सहजता से उस अविनाशी के दर्शन हो गए, या उस ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने बड़े आसानी से कर लिया। तो इस में आप विशेष लिख सकते हैं, इस पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अटूट आस्था देखने को मिलती है। और अलंकार में आप देख सकते हैं कहे कुलनाशी और गिरधर नागर, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं। और पग घुघरू, मीरा नाच में दृश्य बिंब आप लिख सकते हैं। और इसमें रस में आप भक्ति रस लिख सकते हैं। धन्यवाद।